तो दोस्तों, अगर आपके घर में रोज चाय बनती है, मिठाई बनती है या आप चीनी खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देश में चीनी के दाम अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं और कई जगहों पर कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंचने की खबर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी के दाम सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं बढ़े हैं, बल्कि पिछले कई दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीनी के दाम अचानक आसमान छूने लगे? क्या आने वाले दिनों में चीनी और महंगी होने वाली है? क्या सरकार इस बढ़ती महंगाई पर लगाम लगा पाएगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको अभी चीनी खरीद कर रख लेनी चाहिए या कीमतें वापस नीचे आने वाली हैं? नमस्कार दोस्तों, आज की इस पूरी खबर में हम आपको चीनी के बढ़ते दाम की असली वजह से लेकर सरकार के उठाए जा रहे कदमों तक सब कुछ आसान भाषा में बताएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कई बाजारों में चीनी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ जगहों पर खुदरा कीमत 60 रुपए से ऊपर पहुंच गई है, जबकि कुछ बाजारों में यह करीब 70 रुपए प्रति किलो तक बताई जा रही है। अब सवाल है कि आखिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजहों में चीनी का उत्पादन कम होना, मौसम का असर और बाजार में सप्लाई से जुड़ी चिंताएं बताई जा रही हैं। चीनी बनाने के लिए गन्ने की जरूरत होती है। अगर गन्ने का उत्पादन या चीनी मिलों से निकलने वाली चीनी की मात्रा उम्मीद से कम रहती है, तो बाजार में उपलब्ध चीनी पर दबाव बढ़ जाता है। जब मांग ज्यादा और सप्लाई कम होती है, तो कीमत बढ़ने लगती है। इसके अलावा बाजार में स्टॉक को लेकर भी चिंता है। अगर व्यापारी या कारोबारी भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद में ज्यादा माल रोक कर रखते हैं, तो बाजार में उपलब्ध चीनी कम हो सकती है। इससे भी कीमतों पर दबाव बढ़ता है। यही वजह है कि सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर रख रही है। सरकार की तरफ से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी के स्टॉक पर निगरानी और आयात से जुड़े कदमों पर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर सरकार बाहर से चीनी का आयात बढ़ाती है, तो बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है, और जब बाजार में सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तो कीमतों को नीचे लाने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसका फायदा आम आदमी को कितनी जल्दी मिलेगा, यह आने वाले दिनों की सप्लाई और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चीनी 70 रुपए किलो से भी ऊपर जा सकती है? इसका अभी निश्चित जवाब देना मुश्किल है। चीनी की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है। गन्ने का उत्पादन, चीनी मिलों का उत्पादन, बाजार में उपलब्ध स्टॉक, सरकार की नीतियां और आयात की स्थिति। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि चीनी निश्चित रूप से किसी एक कीमत तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर बाजार में सप्लाई का दबाव बना रहता है और उत्पादन उम्मीद से कम रहता है, तो कीमतों पर दबाव कुछ समय तक जारी रह सकता है। इसका असर सिर्फ घर में चीनी खरीदने वाले लोगों पर ही नहीं पड़ेगा। चीनी का इस्तेमाल मिठाई, बेकरी उत्पाद, पेय पदार्थ, होटल और रेस्टोरेंट सहित कई चीजों में होता है। इसलिए अगर चीनी लंबे समय तक महंगी रहती है, तो इन चीजों की लागत पर भी असर पड़ सकता है। यानी चीनी की कीमत बढ़ने का असर धीरे धीरे दूसरी चीजों की कीमतों में भी दिखाई दे सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का उद्देश्य यही है कि बाजार में पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध रहे और जमाखोरी जैसी स्थिति पैदा न हो। तो दोस्तों, फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि घबराकर ज्यादा मात्रा में चीनी खरीदकर स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। बाजार की स्थिति और सरकार के अगले कदमों पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। आने वाले दिनों में अगर सप्लाई बढ़ती है और बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध होती है, तो कीमतों में राहत मिल सकती है। वहीं अगर उत्पादन और सप्लाई को लेकर समस्या बनी रहती है, तो कीमतें कुछ समय तक ऊंची रह सकती हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, आपके शहर में इस समय चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? कमेंट में अपने शहर का नाम और चीनी का आज का भाव जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि चीनी के दामों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।